अरे है कोई दुनिया में ऐसा व्यक्ति जो अपने, चलो दुनिया की तो छोड़ो, अपने धर्म ग्रंथों के सारे शास्त्रों का ज्ञान जानता हो? हिंदुस्तान में शंकराचार्य भी 4 होते हैं, 4, एक एक वेद के ज्ञाता। चारों वेदों का कोई ज्ञाता ही नहीं है, ना आज तक कोई हुआ। शंकराचार्य भी 4 बनाए गए हैं, क्योंकि एक व्यक्ति को चारों का कंप्लीट ज्ञान नहीं हो सकता। इसलिए एक वेद को लेके बैठ के कोई द्वारकापुरी में बैठ गया, एक को लेके कोई दूसरे मठ में बैठ गया। हिंदुस्तान के 4 कोनों में 4 शंकराचार्य बैठा दिए और बोल दिया इनको एक एक वेद का ज्ञान है, जबकि उनको कितना ज्ञान है वो तो आप और हमें पता। आज है कोई ऐसा महापुरुष इस धरती पे सतगुरु रामपाल जी भगवान के अतिरिक्त जो ये कह सके कि इस दास को ना केवल हिंदू धर्म बल्कि पूरे विश्व के धर्मशास्त्रों का ज्ञान है? अब पूरे विश्व में तो 205 देश हैं, 205, और हर देश के देवी देवता अलग अलग है, वहां का इतिहास अलग अलग है। कोई जीव श्रेणी का ऐसा कोई व्यक्ति, किसी की मां ने ऐसा कोई लाल पैदा किया है जो 205 देशों के वहां के सारे अध्यात्म को जानता हो? हनुमान चालीसा भी ढंग से नहीं आता होगा। तो कौन है वो महापुरुष? पुण्यात्माओं, ये विश्वास बढ़ाने के लिए भगवान ने 7 संगतियां रखी है। ये क्या कह रहे हैं गुरुजी? एक एक शब्द को ध्यान से सुनिए, तब विश्वास होगा कि गुरुजी कौन है। क्योंकि गीता का समझना कोई बालकों का खेल नहीं, परमात्मा बुद्धि दे अपने कृपा पात्र पे, तभी ये अनमोल ग्रंथ समझ में आते हैं। और टीचर उसमें कहते जो हमारे सिलेबस को ठीक से जाने, वो टीचर का अगर सिलेबस का ज्ञान नहीं है तो सुना रहा है तो टीचर नहीं है। तो जितने भी आज तक धर्मगुरु किसी भी धर्म के हैं उनको अपने सिलेबस का ज्ञान वर्तमान वालों को नहीं है। इस दास रामपाल दास के अतिरिक्त विश्व में नहीं है। ये कद्दे से दिमाग की तरह और दास को पूरे विश्व के जितने ग्रंथ है सबका जानकारी है, एक की नहीं। क्योंकि हमारा जन्म तो हिंदू धर्म हुआ, केवल हिंदू धर्म के सब ग्रंथ नहीं, पूरे विश्व के जितने भी धर्म ग्रंथ हैं सबकी जानकारी दास को दी है कबीर भगवान ने, उस परमात्मा दी। पूरे विश्व के जितने धर्म ग्रंथ हैं उन सब की जानकारी आज सतगुरु रामपाल जी भगवान के पास में है। पुण्यात्माओं, हम एक वाणी सुनते हैं परमात्मा की, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। ये वाणी परमात्मा की अमर वाणी है, वाणी झूठी नहीं हो सकती। क्या कह रही है वाणी? गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, जो व्यक्ति, जो प्राणी बिना गुरु से यदि वो वेद पढ़ता है, मनमुखी होकर यदि वो वेद पढ़ता है, यदि वो गुरु बनाकर अपने गुरु से वेद शास्त्र नहीं पढ़ता है, कहते हैं उसको ज्ञान नहीं हो सकता, उसको बिल्कुल नहीं हो सकता। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे ना ज्ञान रहे अज्ञानी। तो वाणी कह रही है कि बिना गुरु की शरण में आके और बिना गुरु से वेद पढ़े इन वेदों का ज्ञान किसी को समझ में नहीं आ सकता। अब आप मुझे यह बता दीजिए, हमारे जो दादा गुरुजी थे उन्होंने तो जिंदगी में कभी वेदों की शक्ल भी नहीं देखी, वो तो अनपढ़ थे, अक्षर ज्ञान रहित थे, उन्होंने तो कभी जिंदगी में वेद नहीं पढ़े। तो फिर संत रामपाल जी भगवान को कहां से वेदों का ज्ञान हो गया? अगर वाणी के अनुसार यदि हम चलें तो बताइए फिर ये कौन है? जिनका गुरु अनपढ़, अक्षर ज्ञान रहित, जिनके गुरु ने ना कभी गीता देखी, ना कभी वेद देखे, ना कभी पढ़े, ना कभी अपने भक्तों को पढ़ाए, तो उनका एक शिष्य संत रामपाल जी भगवान आज पूरे विश्व के धर्म ग्रंथों को कैसे जान सकता है और कैसे आज पूरी दुनिया को ज्ञान दे रहा है? लेकिन वाणी क्या कह रही है? गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, वहां पे एक शब्द है प्राणी, यानी जीव। जीव नहीं जान सकता, जीव को तो गुरु की शरण में आके पढ़ना पड़ेगा, लेकिन भगवान पे तो कोई बाधा नहीं है ना, भगवान के लिए नहीं ना, इसलिए ये परमात्मा है। पुण्यात्माओं, ये पॉइंट छोड़े भगवान ने जानबूझ के आप और हमारे लिए,
ये पॉइंट ऐसे समझ में नहीं आ सकते साथ संगतियों के बिना। 27 साल से एक ज्ञानी पंडित ये सत्संग सुन रहे हैं, किसी के दिमाग में ये वाणियां नहीं आएंगी कि वाणी क्या बोल रही है, क्या हो रहा है। इसीलिए भगवान ने साथ संगति रखवाई हमारे विश्वास को ऊंचाइयों पे ले जाने के लिए, ताकि हमारी सुरती नृत्य मन पवन सब कुछ हमारे गुरुदेव के चरणों में लग जाए। और जो गलती हमने 650 साल पहले की थी गुरु को मानुष मानने की, आज हम ना करें। क्योंकि यदि वर्तमान में पिछली पीढ़ी में हमने मोक्ष प्राप्त करना है, इसी शरीर में सतलोक जाना है, तो हमने गुरु जी को कबीर परमात्मा मानना पड़ेगा। क्योंकि ये तो कबीर है ही है, लेकिन ये काल जो हमें नहीं मानने दे रहा है ना, इसकी इन अटपटों को समाप्त करने के लिए, इन शंकाओं को समाप्त करने के लिए भगवान ने इतने गहरे रहस्य इन वाणियों में छोड़े, इन शब्दों में छोड़े। और ये ऑप्शन परमात्मा ने आज आप और हमारे लिए छोड़ के रखा हुआ था कि मेरे बच्चे फिर इनके ऊपर विचार करेंगे, डिस्कस करेंगे और आपस में साथ संगति के माध्यम से अपने विश्वास को ऊपर लेके जाएंगे।